जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है हाउ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेड एकता नगर इनटू मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अच्छा, एकता नगर का नाम हमने बहुत सुन रखा है। फ्रैंकली अभी तक देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऑनेस्टली जो कुछ न्यूज़ में हमने देखा और कुछ चीज़ों के बारे में 2 राय हैं इसके बारे में। एक कंट्रोवर्सी है और इससे पहले कि हम अपनी कोई राय इसके ऊपर बनाएँ, हमने ये सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इसके ऊपर देख ली जाए और एक ऐसे न्यूट्रल मीडियम की वीडियो देख ली जाए जो सिर्फ़ हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बता सके, ताकि हम अपनी कोई राय फ़ॉर्म कर सकें और आपके साथ अपनी वो राय शेयर कर सकें। सो स्टडी आईक्यू की ये वीडियो हमारे सामने है, इसको देख लेते हैं और उसके बाद करते हैं बातचीत। चले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। तो चलिए जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड चलिए जी। एकता नगर भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे बसे गुजरात के अहमदाबाद से 189 किलोमीटर दूरी पर स्थित केवड़िया या एकता नगर मात्र एक गांव का नाम नहीं रह गया है, आज ये विकास की नई गाथा लिख रहा है। साल 2018 से पहले इस गांव के बारे में कोई जानता तक नहीं था। यहाँ पर ना तो किसी तरीके का रोजगार था और न ही बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल और कॉलेज। देखा जाए तो केवड़िया के आदिवासी हाशिए पर जीवन जीने के लिए मजबूर थे, लेकिन स्टैच्यू के बनने से पूरे तरीके से यहाँ की तस्वीर बदल गई है। दोस्तों, पीएम मोदी ने इस नगर की नींव इसी विजन के साथ रखी थी कि आने वाले टाइम में ये एक मॉडल शहर होगा। जब भी देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी मॉडल शहर की बात होगी, उसमें एकता नगर का नाम जरूर शामिल होगा। जब भी देश में इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए सबसे अधिक एलईडी लाइट के इस्तेमाल की बात आएगी तो उसमें भी एकता नगर का नाम सबसे पहले आएगा। साथ ही जब भी देश में सोलर पावर से चलने वाले क्लीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात आएगी तो सबसे पहले एकता नगर का ही नाम आएगा। आज एकता नगर उसी विजन को पूरा करते हुए एक नई परिभाषा लिख रहा है। दोस्तों, आज एकता नगर गुजरात मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गुजरात टूरिज्म के हार में एक हीरा नहीं बल्कि खूबसूरत छोटा मोती है जो एक अद्भुत टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभरा है। गुजरात के इस आदिवासी बहुल इलाके पर सालों तक किसी की नजर नहीं गई, लेकिन साल 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन के साथ एकता नगर को एक मॉडल गांव बनाने की राज्य सरकार की पहल सफल साबित हुई। दोस्तों, एकता नगर सतपुड़ा और विंध्याचल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा है। इसमें नर्मदा नदी पर शक्तिशाली सरदार सरोवर बांध और जलाशय मौजूद हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरियाली और शांति के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, एकता नगर में टूरिज्म का विकास केवड़िया टूरिज्म सर्किट के तहत किया जा रहा है। ये सर्किट देश के टूरिज्म के लिए एक रोल मॉडल साबित हो रहा है। इसने न सिर्फ इंडियन टूरिज्म बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म के मैप पर अपनी अलग पहचान बनाई है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन यहीं पर देश में सी प्लेन की पहली सुविधा विकसित की गई। इसके अलावा यह शहर पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन फैलाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं है। शहर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। साथ ही शहर में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की परमिशन है जो एयर और नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। एकता नगर का सबसे बड़ा आकर्षण है सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इंजीनियरिंग का एक नगीना है। इसे बनाने में लगभग 44 महीने का समय लगा और इस पर दिन रात काम हुआ। देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में 1,70,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ कंक्रीट और 2,000 मीट्रिक टन ऑफ ब्रॉन्ज लगाया गया है। दोस्तों, इस मूर्ति में 2 लिफ्ट भी लगी हैं, जिनके माध्यम से आप मूर्ति के अंदर पहुंचकर सरदार सरोवर बांध का नजारा देख सकते हैं। साथ ही सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर रात में लेजर लाइट और साउंड शो का भी आयोजन किया जाता है। केवड़िया गांव सरदार सरोवर बांध का केंद्र है। लगभग 250 किलोमीटर्स और 70 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला बांध का जल भंडार पहले से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है। ये बांध 163 मीटर ऊंचा है और भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। अमेरिका के ग्रैंड कोली डैम के बाद इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध माना गया है। केवड़िया टूरिज्म सर्किट की परियोजनाओं को सरदार सरोवर डैम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास ही विकसित किया गया है। इनमें वैली ऑफ फ्लावर्स, जंगल सफारी, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, आरोग्य उपवन, एकता नर्सरी, टेंट सिटी, खलवानी और जरवानी इको टूरिज्म, बोटिंग और रिवर राफ्टिंग शामिल है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास थीम आधारित टूरिज्म प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है, जिनमें टेंट सिटी भी शामिल है। सरदार सरोवर डैम के करीब पहाड़ियों के बीच टेंट सिटी को विकसित किया गया है। यहाँ टूरिस्ट की सुविधा के लिए 250 टेंट लगाए गए हैं, जिनमें सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। डाइनिंग हॉल में एक साथ 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर 9 कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहाँ 100 से 1000 डेलीगेट्स के बैठने की सुविधा है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनमें अधिकतर पर्यटक मुंबई और अहमदाबाद के हैं। दोस्तों, 375 एकड़ के एरिया में 29 मीटर से 180 मीटर तक में फैला हुआ है। इसमें 100 से अधिक जानवरों और पक्षियों के बाड़े हैं, जिनमें वॉलबी, लामा, एल्पाका, जिराफ, जेब्रा, ब्लू विल्ड बीस्ट, ओरिक्स एंड इम्फाला शामिल हैं।
ये सभी जानवर विदेशों से लाए गए हैं। इसके साथ ही बर्ड्स के लिए जुरेसिक डोम्स के रूप में एवियरी भी बनाए गए हैं। इन सब के अलावा चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्सेज और बच्चों के मनोविज्ञान की सोच से परिपूर्ण है। यहाँ 600 मीटर लंबाई की पटरियों पर दौड़ती न्यूट्री ट्रेन 5 थीम आधारित स्टेशनों पर रुकती हैं। हर स्टेशन में एक पुतला है, जैसे कि कुमार किशन, जो कि एक पपेट फार्मर है और वो बताता है कि वो फल और सब्जियों को कैसे उगाता है और कौन से मौसम में कौन सी फल या सब्जी खानी चाहिए। दोस्तों 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर बच्चों को खानपान से संबंधित जानकारी देके बांधे रखता है। वहीं कुछ दूरी पर नर्मदा के उस पार सतपुड़ा के पहाड़ों पर ग्रीन हाउस से लैस कैक्टस गार्डन है, जहाँ पर 17 कंट्रीज की 450 कैक्टस प्रजातियां मौजूद हैं। इसके गुंबद का क्षेत्रफल 136 वर्ग मीटर है और बगीचे में 25 एकड़ का एक खुला क्षेत्र है, जहां 6 लाख प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें 1.9 लाख कैक्टी, 1.6 लाख सक्लेंट प्लांट्स और 2.5 लाख ऑर्नामेंटल प्लांट्स शामिल हैं। साथ इसमें बटरफ्लाई गार्डन भी है, जो 80 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाईज का घर है। दोस्तों सरकार ने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आरोग्य वन के नाम से 17 एकड़ का एक हेल्थ पार्क बनाया है, जिसमें 5 लाख जड़ी बूटी वाले पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर वेलनेस सेंटर भी चलता है। इसमें एक आरोग्य कुटीर भी है, जिसे तिरुवनंतपुरम स्थित संतगिरी वेलनेस सेंटर के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये एक पारंपरिक केरल उपचार सुविधा है, जो आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा और पंचकर्म जैसी एंशिएंट प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। साथ ही एकता द्वार से सरदार सरोवर बांध तक 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क कलरफुल मोटिव्स एंड लाइट से सजाया गया है, जो सनसेट के बाद क्षेत्र को एक कार्निवल के रूप में प्रस्तुत करता है। वहीं यूनिटी ग्लो गार्डन लगभग 3.61 एकड़ में फैला एक अनूठा थीम पार्क है, जो ग्लिमरिंग इंस्टॉलेशंस, फिगर्स और ऑप्टिकल इल्यूजन्स के साथ विकसित किया गया है। इन सब के अलावा यहाँ का एकता मॉल, एकता फेरी और एकता रेलवे स्टेशन विविधता में एकता को प्रदर्शित कर नेशनल यूनिटी को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों एकता नगर गुजरात के ग्रोथ इंजन में जुड़ा एक नया चैप्टर है। एकता नगर में कुछ नई सुविधाएं भी टूरिस्ट के लिए शुरू की गई हैं, जैसे कि ई बसेस, जो स्वच्छ ईंधन के रूप में एकता नगर की नई पहचान बना है और यह देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ को टूरिस्ट के लिए वेलकम एंड गाइडेंस के लिए लगभग 100 करोड़ की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट विजिटर सेंटर बनाया जाएगा। यह सेंटर एक रिसेप्शन हब के रूप में काम करेगा, जो टूरिस्ट को इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देगा। साथ ही सेंटर में टूरिस्ट के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए दुकानें, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और अलग अलग आराम और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज शामिल होंगी। वहीं दूसरी ओर 7.5 करोड़ की लागत से कमलम पार्क का निर्माण किया गया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में नर्मदा नदी के बाएं किनारे पर ड्रैगन फ्रूट के लिए नर्सरी को बनाया गया है, जिसे भारत में कमलम के नाम से जाना जाता है। नर्सरी में एक डिजिटल ओरिएंटेशन सेंटर है, जो विजिटर्स और किसान दोनों को इस फल की खेती के फायदों और इसमें शामिल तरीकों के बारे में एडुकेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 9.10 कमेलिया प्लांट्स का एक प्रभावशाली संग्रह है। देखा जाए तो नर्सरी के सुखद माहौल और कैक्टस गार्डन से इसकी निकटता के चलते कमलम पार्क एकता नगर के विजिटर्स के लिए एक आकर्षण साबित होगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर वाराणसी में भव्य गंगा आरती से प्रेरणा लेते हुए नर्मदा आरती की शुरुआत हो रही है। इसके लिए नर्मदा नदी के तट पर एकता नर्सरी से सटे एक विशेष रूप से निर्मित घाट को बनाया जा रहा है। इस परंपरा का विस्तार करते हुए अथॉरिटी नर्मदा आरती की यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करेगी, जिसे देश विदेश के लोग देख सकेंगे। ये पहल न केवल अनगिनत श्रद्धालुओं को एकजुट करती है, बल्कि धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी स्थापित करती है। आरती का सीधा ब्रॉडकास्ट लोकल होटल्स और वहां रहने वाले लोगों के घरों में भी किया जाएगा और अथॉरिटी से एकता नगर में स्थापित एक बड़ी LED स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए भी काफी सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस तरीके से ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को और समृद्ध करेगा और रिलीजियस टूरिज्म के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में एकता नगर की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने का काम करेगा। वैसे जितनी आकर्षक ये जगह है, उतनी ही आकर्षक सुविधाएं यहाँ पर विकसित हो रही हैं। ऐसे में ये जानते हैं एकता नगर में बुनियादी ढांचे का विकास कैसा है। दोस्तों एकता नगर में बुनियादी ढांचे का विकास जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पर 7.5 करोड़ की लागत से टूरिस्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए 2 फ्रिस्किंग बूथ्स के साथ 150 मीटर का पैदल मार्ग बनाया गया है। इस नए टेस्टिंग बूथ्स की कैपेसिटी पुराने टेस्टिंग बूथ्स की तुलना में 3 गुना है। इसके अलावा एकता नगर के रेजिडेंट्स और टूरिस्ट के लिए हेल्थ फैसिलिटीज में सुधार करते हुए 50 बेड्स की कैपेसिटी वाला एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एक ट्रॉमा सेंटर का कंस्ट्रक्शन भी जारी है। इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट को 6000 वर्ग मीटर भूमि अलॉट की गई है। दोस्तों इन सब के साथ ही द गुजरात कोऑपरेटिव बैंक के लिए सहकार भवन बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ विकास को नई ऊंचाई मिल सके। इसके लिए सरदार सरोवर नर्मदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 99 इयर्स की लीज एग्रीमेंट पर केवड़िया कॉलोनी में 14,688 स्क्वायर मीटर्स लैंड अलॉट किया है। वहीं यहाँ VIP और VVIPs के रुकने के लिए गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है, जिसमें एक VVIPs रूम, 5 VIP रूम्स, 28 डिलक्स रूम्स, 45 नॉर्मल बेडरूम्स और ड्राइवर्स के लिए डॉर्मेट्री की फैसिलिटी दी जा रही है। ये रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग, टेलीविजन और वाईफाई के साथ कुल 360 लोगों की मेजबानी कर सकते हैं।
इसके अलावा ट्रेनिंग और मीटिंग्स के लिए लगभग 300 लोगों के बैठने की जगह और एडवांस्ड ऑडियो वीडियो सिस्टम के साथ एक ऑडिटोरियम एस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स 321 टू व्हीलर्स और 75 फोर व्हीलर्स व्हीकल्स के लिए पर्याप्त पार्किंग फैसिलिटीज देती है। बिल्डिंग के अंदर आप गुजरात की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले चित्रों और एक मंदिर के नमूनों को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटकों के रहने के लिए 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार जैसी कैटेगरी के 3 होटल्स भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखते हुए सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स, नेविगेशन कन्वीनियंस और ट्रैफिक सर्कल्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, केवड़िया के विकास की इस यात्रा में स्थानीय लोगों की भूमिका को बहुत अहम बनाया गया है। हर योजना में स्थानीय आदिवासी लोगों को शामिल किया गया है, उन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर गाइड बनाया गया है और इसके लिए उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। स्टैच्यू के इर्द गिर्द बसे 22 गाँव के 116 आदिवासी घरों को मार्क किया गया है, जहां 225 कमरे तैयार किए गए हैं और इन कमरों को टूरिस्ट को किराए पर दिया जाएगा। वही दोस्तों, सरदार पटेल की केवड़िया में बनी मूर्ति ने आसपास के गांवों का विकास किया है। शहर में हुए विकास ने 3000 आदिवासी लड़कों और लड़कियों व 10,000 से अधिक लोगों के लिए इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पैदा की है। साथ ही इसने महिलाओं के लिए माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के भी रास्ते खोले हैं। आसपास के गाँव की महिलाएं सरकार द्वारा ऑपरेटेड एकता नगर स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेंड होने के बाद ई रिक्शा चलाकर अपनी कमाई कर रही हैं। देखा जाए तो सभी बहुत ही गरीब परिवार की महिलाएं हैं। ये महिलाएं न सिर्फ यात्रियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कराती हैं, साथ ही आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस की भी जानकारी देती हैं। इस आदिवासी इलाके में हजारों महिलाओं और उनके माध्यम से पूरे गांव समाज की स्थिति बदल गई है। अब उनके गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र की भी तस्वीर बदल रही है। लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे लगातार विकास हो रहा है और 31 अक्टूबर 2018 से अब तक विदेशी सहित 75 लाख से अधिक टूरिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों, ये था एकता नगर, जो आज सभी के लिए एक मिसाल बना है। आज केवड़िया में पर्यटन का विकास हो रहा है। आज लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पहले गांव में न कोई अच्छा स्कूल था, न ही अच्छा हॉस्पिटल और सड़कें थी, लेकिन आज यहाँ पर सब कुछ है। आज अगर हम भारत के गाँव का विकास करना चाहते हैं तो हमें गुजरात के केवड़िया शहर से सीख लेने की जरूरत है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अच्छा, वैसे मोना, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो बीइंग वेरी इंफॉर्मेटिव, अच्छा हुआ कि हमने ये वीडियो देख ली कि कोई राय पहले से नहीं बनाई। वेरी नाइस वीडियो भाई, बहुत ही अच्छी वीडियो। और मैं वीडियो के इख्तिताम पे वही बात कर रहा था कि बहुत अच्छा हुआ कि सिर्फ चंद चीज़ों को, मतलब तस्वीर के एक रुख को देख के तो उसके बारे में कोई राय फॉर्म नहीं की, क्योंकि ऑनेस्टली हमारा जो एक पर्सपेक्टिव था इस चीज़ के बारे में वो कुछ और था। और इस वीडियो को देखने के बाद जिस तरह से हमने इस चीज़ को गैदर किया वो ये कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट, ये उस पूरे इलाके की तरक्की के लिए काम किया गया है और उसके अंदर बहरहाल एक उस चीज़ को पब्लिसाइज करने के लिए और उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, ताकि दुनिया और दुनिया भर से टूरिस्ट वहाँ पे आ जाएं। वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर्स ऊंची मूर्ति को बनाया गया। वो एक अट्रैक्शन है इस जगह की कि लोग दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंचा स्टैचू देखने के लिए वहां पे आए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उस इलाके की तरक्की के लिए काम किया गया है, बेसिकली तो वो चीज है जो कि हाईलाइट की जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मूर्ति नहीं, क्योंकि मूर्ति तो वहां पे है एंड फ्रैंकली इट विल रिमेन देयर फॉर द एजेस। लेकिन जो उस बैकवर्ड इलाके को, जो गांव थे जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना पढ़ने लिखने के लिए कुछ था, ना भाई ना स्कूल से, ना हॉस्पिटल, इवन रोजगार नहीं था। उस इलाके को सडनली मतलब ट्रांसफॉर्म करके चंद सालों के अंदर आपने एक ना सिर्फ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया, बल्कि आपने वहां पर वो सहूलियात दे दी जो कि अदरवाइज मुल्क के बाकी हिस्सों में उस तरह की चीजें नहीं है। मतलब उन्होंने एक छोटी सी चीज जो यहाँ पे बताई वो ये कि एलईडीज का सबसे पहले इस्तेमाल जो है उसका अगर नाम लिया जाएगा कि भारत में शुरू हुई थी, तो एकता नगर का नाम आएगा कि एकता नगर से उसको स्टार्ट किया गया। और ऐसी वैसी तो नहीं, किस कदर खूबसूरत आपको वो चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत खूबसूरत। मतलब एक लम्हे को वो जब उन्होंने पार्क दिखाया ना, उनका जो लाइट्स का ग्लोइंग समथिंग पार्क है, एक लम्हे को ऐसा लगता है कि आप ख्वाब देख रहे हो, आप इमेजिनेशन में हो। और उन्होंने बताया ना कि इल्यूजन पार्क भी इसको बोलते हैं। एंड वो पर्टिकुलरली जो वो 8.5 किलोमीटर की जो सड़क है वो भी सारी की सारी। और फिर मजे की बात ये है कि बावजूद इसके कि डैम्स बिल्कुल क्लोज विसिनिटी के अंदर वहां पे मौजूद है, इसके लिए सारा कुछ सोलर पावर्ड है। हाँ, ये कितना अच्छा है, देखें आप। और सोलर पावर्ड व्हीकल्स चलती हैं वहां बिल्कुल, और दूसरी व्हीकल्स अलाउड नहीं है। ई रिक्शा कितना खूबसूरत उन्होंने वहां पे वो दे दिया। और उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो वहां की लोकल कम्युनिटी को, खास तौर पे जो महिला है उनको, खवातीन को हुआ है कि भाई वो जो आगे
सिर्फ घर में होती थी, अब उनके लिए एक ये सोर्स ऑफ इनकम बन गया। बिल्कुल, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते अपनी हैं फैमिली ना। को सपोर्ट हाँ। कर सकती हैं वो इस चीज़ के साथ, और उसके बाद जितनी बसेस हैं वो ई बसेस होना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इस वीडियो के साथ थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च की कि भाई इसको कब बनाया गया, तो पता ये चला 31 अक्टूबर 2013 को सीएम मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो उसको इनॉग्रेट किया था, और फिर उसके बाद 5 साल 5 दिन साल रात हाँ। काम करने के बाद 31 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी ने उसको इनॉग्रेट किया। सो ये शायद क्योंकि गुजरात में है और पीएम मोदी जो है वो खुद गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, तो ये एक लोगों में सेंस प्रिवेल कर जाती है कि भाई जो कुछ है वो वहां के लिए कर रहे हैं। भाई नहीं, ऐसा नहीं है। वो हम मतलब जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाते हैं और न्यूज़ हमारे सामने आती है, हम ये चीज़ देखते हैं कि पीएम मोदी का फोकस महज गुजरात की तरफ नहीं है, बाकी भी तमाम जो मतलब स्टेट्स हैं वो वहाँ पे जाते हैं, छोटे शहर, बड़े शहर, वहाँ पे उनकी जब जब कोई रैली वो ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो कोई ना कोई बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट वहाँ के लिए अनाउंस करके आते हैं, और वो सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं होती, वो ऑन पेपर वो चीज़ होती है कि उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है फौरी तौर पे। सो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, और जो मतलब इस इमेज को प्रमोट कर रहा है कि भाई ये सब कुछ ज़ाया कर दिया गया, तो जो है ये तो मुल्क का नुकसान हो गया, फ्रॉड्स था लोगों के लिए, वो नो चीजें नो नुकसान नो, बन ऐसा गई ऐसा नहीं है। मतलब आप हाँ। ये चीज़ देखिए कि इसी वीडियो में और मेरा ख्याल है कि शायद ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, 6, 7, 8 महीने पुरानी है, तो उन्होंने ये बताया कि अब तक अपनी इनॉग्रेशन से लेकर अब तक तकरीबन 75 लाख 7.5 मिलियन लोग फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड वो आ चुके हैं, और वो यहाँ पे आके होके जा चुके हैं। तो आप देखिए फैसिलिटीज कैसी कैसी दे रहे तो आप हैं ये वो चीज वहाँ देखिए पे। ना कि एक गांव होना और वहां पे सडनली एक प्रोजेक्ट इस तरह का बन जाना जो कि अभी इमर्ज हो रहा है, अभी तो सिर्फ उसके ग्राउंड लेवल के ऊपर चंद चीजें आपको ऐसी नजर आती हैं जो कि लिटरली माइंड ब्लोइंग है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता मतलब यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स भी आएंगे, यहाँ पे उन्होंने 5 स्टार होटल्स के बारे में भी बताया, 3 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स, अभी बन रहे हैं हॉस्पिटल्स वगैरह, उसके अलावा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। मतलब आप ये चीज देखिए कि जो भी चीज एक मॉडर्न सिटी की जरूरत हो सकती है वो सारी की सारी चीजें तो अब केवड़िया एक गांव तो ना रह गया, मतलब जहां से मैं देखता हूँ एडवांस सिटी बन गया। ओ यस, और सडनली मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्त है ये मतलब उसने वो क्या कहना चाहिए, तकदीर बदल दी इस इलाके की। अच्छा, इस मूर्त के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो मुझे सर्च के दौरान पता चली कि ये मतलब बड़ी मुश्किल से चूज किया गया था इसका डिजाइन, और फिर फाइनली हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां पर एग्जैक्टली इसका एक मिनिएचर स्केल में मॉडल वहां पे है ये मूर्ति। हाँ, और उसी को फिर जो है वो एक मतलब लार्जर देन लाइफ 182 मीटर्स में उन्होंने उसको चेंज किया और उसको मतलब उसी को रेप्लिकेट किया यहाँ पे एक बड़े। अच्छा, फिर उसमें ये भी तो हमें पता चला ना कि उन्होंने बताया कि खाली ये सिर्फ स्टैचू नहीं है, इसके अंदर 2 लिफ्ट्स लगी हुई हैं, म्यूजियम बना हुआ है, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक लाइव अचीवमेंट्स हैं उनको दिखाया जाता है, लाइटिंग शो होता है, बड़ा खूबसूरत लेजर शो भी होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेशुमार, अब मुझे तो उन गार्डन्स के भी नाम नहीं याद रहे, एक बटरफ्लाई गार्डन था, कैक्टस गार्डन था, मेरा ख्याल है बॉटनी का भी कोई था, मतलब बेशुमार चीजें वो अपने योगा और आयुर्वेदिक से भी। ट्रेन वाला बहुत खूबसूरत लगा। मतलब आप ये देखें कि वेकेशंस के साथ साथ बच्चों का लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलता रहे। आप ये चीज देखें कि साथ उसके उन्होंने वहाँ पे टेंट सिटी बना दिया ना कि भाई अगर आप आके यहाँ पे रहना चाहते हैं 250 लोग रह सकते हैं वहाँ पे। अभी फिल वक्त एक उन्होंने शॉपिंग मॉल भी वहाँ पे बना दिया एक मॉडर्न के भाई आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो और वो अपनी जरूरत की कॉन्फ्रेंस हॉल भी है वहाँ पे, तो आप देखो कि आप अपनी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये तो अभी मतलब जहाँ से मैं देखता हूँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इवॉल्व होना शुरू हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे लोगों का इन्फ्लक्स बढ़ेगा ये तो मतलब गांव थोड़ी रह जाएगा जी, और वो गांव तो अभी भी नहीं रह गया, ये शहर बन जाएगा। टूरिज्म को प्रमोट करना होता है ना, तो फिर आप फैसिलिटीज वैसी लेकर आते हो, और इंडिया में हम सब जानते हैं कि फॉरेनर्स कितना ज्यादा आते हैं ना, फॉरेनर्स बिल्कुल आते हैं। और आप मतलब मैं जो बात करना चाह रहा था मोना वो ये थी कि इसकी इनॉग्रेशन से लेकर अब तक अगर इन्होंने इस वीडियो में हमें बताया जो कि फिगर्स इससे ज्यादा होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि 75 लाख लोग 7.5 मिलियन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री एंड फ्रॉम लोकल्स जो यहाँ पे आए हैं यार, वो ऐसे तो नहीं आके चले गए ना। दे मतलब व्हेनेवर किसी जगह पे टूरिस्ट जो होते हैं उनका इन्फ्लक्स होता है, देन
द गुड मनी स्टार्ट्स रोलिंग इन। ये तो एक सीधी सी बात है। तो मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जो एक इमेज अपने जहन के अंदर लेके बैठा हुआ था, मैंने उसको एक मूरत की शक्ल नहीं दी थी कि जब तक मैंने ये वीडियो नहीं देख ली। डेफिनेटली वो गलत है और वो प्रोपेगेंडा है। नहीं, बाकी ये देखे ना, ये एक हमारी राय है जो हमने इस वीडियो को देख के बनाई। अगर आप लोगों में से किसी ने एकता नगर को विजिट किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप बताइए कि आपका वो विजिट कैसा रहा और आपने एकता नगर को कैसा पाया। बिकॉज इस वीडियो से जो हमने गैदर किया है, ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट। बिल्कुल। सो जनाब, ये था हमारा रिएक्शन एकता नगर के ऊपर और हमें तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे उन दोस्तों का भी जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने खास तौर पे ये वीडियो रेकमेंड की थी कि भाई एकता नगर के ऊपर आप ये वीडियो देखिए। सो हियर इट इज। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।